मैं 9th क्लास के पहला चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़िए और आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा और मुझे सलाह सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए तो मैं बिना देर किए हुए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया हूँ, लिखा हूँ। सो देखिए मैं 1 नंबर यहाँ से है बता रहा हूँ। 1 नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है। आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे, यानी प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है, तो कोशिका का बना होता है। किसका? कोशिकाओं का बना होता है। यानी प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। इस तरह करके आप स्टडी कर लिए, रियाज कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर में है कोशिकाओं यानी जीवन के लिए क्या माना जाता है। यानी आप कोशिका को अपने जीवन के लिए क्या मानते हैं, यानी कोशिका ही आप जानते हैं कि हम लोग का शरीर जो होता है कोशिका का बना होता है। इसीलिए हम लोग का जो शरीर जो है ना, यानी कोशिकाओं का आधारभूत संरचनाएं है। इसलिए इसको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जवाब यानी आधारभूत संरचनाएं और क्रिया यानी क्रियात्मक इकाई मानी जाती है ना। यानी हमारे कोशिकाओं जो होते हैं यानी जीवन के लिए क्या माना जाता है, यानी आधारभूत संरचनाएं और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। यहाँ पे नोट नंबर में किया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको नोट में कर दिया हूँ। तो देखिए यानी कोशिका जीव द्रव से बनी एक कौन सी होती है, रचना होती है। कोशिका कौन सी होती है, यानी जीव द्रव का बनी एक रचना होती है। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर, जीव द्रव किसका है ना संयोजन का यौगिक के रूप में रहता है। यानी विभाजन रासायनिक तत्व यानी संयोजन करता है। क्या करता है? विभाजन रासायनिक तत्व संयोजन करता है। नेक्स्ट है 4 नंबर में कार्बनिक यौगिक यानी मुख्यतः किस रूप में होता है। आप लोग कार्बन के बारे में जानते होंगे, यानी वही है कार्बनिक यौगिक को हम लोग मुख्य रूप से किस रूप में जानते हैं, किस रूप में रहता है उसको, यानी जल एवं लवण के रूप में होता है। कौन चीज में होता है कार्बनिक यौगिक, यानी जल एवं लवण के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में, कार्बनिक यौगिक मुख्य किस किस रूप में रहते हैं। यानी इसको अगर देखा जाए कार्बनिक यौगिक का रूप कैसे कैसे होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे यानी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस और अम्ल यानी न्यूक्लियस अम्ल के रूप में होते हैं। चलिए नेक्स्ट है यानी कोशिका में जीव द्रव एक छिद्र युक्त जो चयनात्मक और परागमय यानी किससे घिरे रहते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं। कौन सी से घिरे होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको मैं नोट में कर दिया हूँ। सो देखिए नोट क्या है, कोशिका के है ना, कोशिका के जो बीज होते हैं, बीच में एक के यानी एक केंद्रक होते हैं है ना। कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट नोट है यानी जीवों की जो कोशिकाओं होता है उसमें आकार और रूप और यानी आकार और रूप और उसमें क्या कि कभी विभिन्नताएं आपको देखने को मिली। विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है? उसमें यानी अलग अलग यानी प्रकार होता है, अलग अलग भट्ट गए रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रूप में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोट है कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यानी आपको पता है कि शरीर जो हम लोग का बना है कोशिका का है, और ये हम लोग का जो शरीर जो है कोशिका का बना होता है, तो उसी में कोई जीव छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो इसीलिए क्या है कि छोटे जीव का आकार छोटे जीवों का जो कोशिका होता है उसके आकार में भिन्नता और प्लस में बड़े जीव के यानी कोशिकाओं के आकार में भिन्नता आपको देखने को मिल भी करे, क्योंकि छोटे बड़े जीव है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर में यहाँ पे है यानी कोशिकाएं कम से कम यानी कितने माइक्रोमीटर का होता है। कोशिकाएं कितने माइक्रोमीटर का होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यानी
यानी 1 माइक्रोमीटर का होता है। कितने? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट में कुछ किया गया है, यानी ये भी इम्पोर्टेंट मानी गई है, इसलिए इसको नोट में कर दिया गया है। जैसे माइक्रोमीटर को हम लोग कहा कि यानी यू, छोटा यू आप जानते हैं, और एम से कहा कि सूचित करते हैं। यहाँ पे है 8 नंबर में है, इसको पोलिनोमिया और कौन सी अधिकतम कितने यानी मीटर का होता है, यानी मिलीमीटर का होता है, यानी कह सकते हैं 170 गुने यानी 135 मिलीमीटर का होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर में, यानी जीवाणु की कोशिकाएं कितने माइक्रोमीटर के व्यास तक की होती है। क्या है क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए। यानी जीवाणु की कोशिकाएं जो होते हैं, जीवाणु जानते हैं ना, छोटे छोटे जो होते हैं कीड़े, है ना जीवाणु, यानी वही जीवाणु की कोशिकाएं जो होते हैं कितने माइक्रोमीटर के व्यास का होता है ना। तो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। कितने? 1 से लेकर, देखिए यहाँ पे 1 से 10 माइक्रोमीटर के व्यास तक की होती है। अब यहाँ पे मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिकाएं का नाम बताइए। जैसे हम लोग मनुष्य है, इसमें कोई शक है क्या? हम लोग तो मनुष्य ना है। तो अगर कहा जाए कि हम लोग का जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, क्या है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। यानी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। चलिए यहाँ पे नोट में भी कर दिया गया है, यानी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं एक कोशिका का दूसरा नाम न्यूरॉन होते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरॉन होता है। यहाँ पे 11 नंबर में है, यहाँ पे कि एक कोशिकीय जो जीव का नाम है ना, एक कोशिकीय जीव का नाम, यहाँ पे मतलब ये समझिए कि एक कोशिकीय जीव आप जानते होंगे, तो कुछ नहीं होता है कि कोई पर्सन पूछ देता है कि कुछ एक कोशिकीय जीव का नाम बता दीजिए। तो चलिए वही है, एक कोशिकीय जीव का नाम यहाँ पे नोट कर दिया गया। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव यहाँ पे जीव का नाम लिखा गया है, ETC है। नेक्स्ट है 12 नंबर में, एक कोशिकीय जीव का सारे कार्य यानी किसके द्वारा संपन्न होता है? एक कोशिकीय जीव जो होता है वो तो एक ही कोशिका होता है उसके शरीर में, तो फिर वो अपने जितने भी कार्य करते होंगे वो सब किससे करते होंगे? तो वही है यहाँ पे, यानी वो क्या करता है, अकेली काहे की कोशिकाएं उसके पास होता है ना, एक ही कोशिका होता है, बस अकेली कोशिकाएं से ही अपने सारे कार्य को संपन्न कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। यानी एक ही कोशिका से मात्र, है ना, लगभग यहाँ पे। अब एक कोशिका ही ले तो फिर एक्स्ट्रा लाएगा कहाँ से? इसलिए एक ही है तो एक ही से वो अपना पूरा कार्य संपन्न कर लेता है। जिसके पास जितना उतना ही वो महान है। चलिए आगे है 13 नंबर में, लगभग यानी कहा जाए यानी 60 किलोग्राम के मनुष्य में, है ना, कहा गया है कि लगभग 60 किलोग्राम के मनुष्य जिसका वेट जानते हैं, 60 किलोग्राम, कितने यानी कितने कोशिकाएं पाई जाती है? 60 किलोग्राम जो होंगे मनुष्य, उसमें कितने कोशिकाएं पाए जाते हैं? यानी कह सकते हैं 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। कितने होते हैं? 60 गुने 10 के पावर यानी 15। यहाँ पे 14 नंबर में है, बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाए तो किसका निर्माण होता है? बहुकोशिकीय जीवों में कौन चीज का यानी सबसे ज्यादा अगर निर्माण किया जाए तो बहुकोशिकीय जीव में कौन चीज का निर्माण होता है? यानी श्रम विभाजन का होता है। हम लोग कहा कि बहुकोशिकीय जीव है और जितने भी हम लोग श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसने कहा कि हम लोग के शरीर में कहा कि एक विभाजन यानी बंटवारा होते ही रहता है, कोशिका का बंटवारा होता है, हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे नोट में कर दिया गया है कि बहुकोशिकीय जीव का विकास एक कोशिका से यानी एक कोशिका से विभाजन करने के द्वारा होता है। यानी बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसका विकास का होता है एक कोशिका से यानी किसी अन्य कोशिका के विभाजन के द्वारा ही, यानी उसकी बंटवारा हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग का शरीर जो होता है भले कोशिका से हम लोग बहुकोशिकीय है, लेकिन कहा कि एक कोशिका कहा कि दूसरे कोशिका के रूप में विभाजित होता है, इस तरह बंटवारा अपना करते रहता है। चलिए तो यहाँ पे है, नेक्स्ट है यहाँ पे नोट में डाली गई है ना। चलिए तो हम लोग कहा कि यहाँ यानी 14 तक हम लोग देख लिए थे। यहाँ पे नोट कुछ लिखा गया 15 से पहले इम्पोर्टेंट जो थे। हमको लगा कि क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा है, नोट से ही आप लोग स्टडी कर सकते हैं। कहा कि देखिए काफी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सब है,
क्योंकि ये सिर्फ 9th के लिए नहीं है, ये 9 तो है ही है, प्लस में 10th 11 12 प्लस में और भी सारे का है कि आप आगे चल के कोई भी डॉक्टरी वगैरह जो करते हैं, यानी हर जितना भी मतलब आगे जो आप पढ़ने का तैयारी की सब में आपको काम में आएगा। चलिए यहाँ पे नोट में है, यानी कोशिका का आकार क्या है, यानी हम लोग कोशिका जो अभी हमेशा कोशिका रट रहे हैं, यानी कोशिका का जो आकार जो होता है ना, आकार का मतलब जानते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उसकी आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होता है। यानी कोशिका का आकार जो होता है यानी उसकी कार्य के अनुरूप होता है। अब कोशिका का है कि हम लोग के शरीर में अनेकों है, लेकिन सबका कार्य क्या है, अलग अलग है ना। तो इसलिए कोशिका का आकार किसके अनुसार होता है, उसके कार्य के अनुरूप होता है। जैसे सांस लेने के लिए देख लीजिए जाए जो बनाया गया हम लोग की कोशिका, जैसे नाक है ना, तो इसकी आकार देखो कुछ अलग है, कान की आकार देखिए, सुनने का है कुछ अलग है, खाने के लिए मुंह देखिए ये भी कुछ अलग है। सबकी यानी जितनी भी हम लोग के शरीर में कोशिकाएं हैं, सब का की कार्य के अनुसार सब बनावट, उसकी आकार, उसकी रंग तो सॉरी रंग नहीं बल्कि उसकी बनावटी और उसकी साइज, ये सब चीज अलग अलग है। चलिए आगे है, नेक्स्ट है नोट नंबर, अमीबा अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। अमीबा क्या करते हैं, अपना आकार में हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। बात याद कर लीजिए। 15 नंबर है, यानी तंत्रिका कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है। हम लोग के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होता है उसे किसका निर्माण होता है, तो इससे किसका निर्माण होता है, आवेगों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आवेगों का। 16 नंबर में है, कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। कोशिका जो होते हैं शरीर में वो उसका संख्या का मतलब क्या होता है, यानी कितना होता है, यानी संख्या वो जो होती है, जितना भी संख्या है कोशिका पाए जाते हैं हम लोग शरीर में, वो किस पे निर्भर करती है, यानी जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। वो जीव छोटा है या बड़ा है, यानी जो जीव जितना छोटा होगा उसमें उतना ही संख्या कम होगा, जो जीव जितना ही बड़ा होगा उसमें संख्या उतना ही ज्यादा होगा। तो कोशिकाओं के आकार जो होते हैं ना, उस जीव पर निर्भर करता है कि वो जीव कितना छोटा है और कितना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे होंगे, आपको खुद ही पता चला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे परीक्षा में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। चलिए आगे 17 नंबर में, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब चीज देखते हैं। ये सभी जो तंत्र ये मिलाकर किसका निर्माण करता है, हम लोग के शरीर में पाया नहीं जाता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सारे तंत्रों मिल करके कौन चीज का निर्माण करता है, यानी किसका निर्माण करता है, जीव या वेष्टि का निर्माण करता है। यानी कोई ना कोई एगो जीव का निर्माण हो जाता है। ये सब चीज को मिला दीजिए, मिलने से क्या हो जाता है कि जीव का निर्माण हुआ। जीव ऐसे अकेला कोई एक चीज के मिलने के नहीं बना, उसमें सब चीज मिला है। यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब मिला करके तब जाके जीव यहाँ पे बना है। और यहाँ पे देखा जाए, सर्वप्रथम कोशिकाओं का खोज कब और किसने किया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब और किसने किया था, यानी देखिए सर्वप्रथम कोशिका की खोज है ना 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1674 में, रियाज कर लीजिएगा 1674। नेक्स्ट है, और किसने किया था, तो इसका नाम क्या है, लियू नेव है ना, लियू वेन, इस तरह देखिए ऐसे ही रियाज कर, लियू वेन है ना, और होए ने, लियू क्या करिएगा, लियू वेन होए, इस तरह रियाज करें। कितना परसेंट को बोलने में प्रॉब्लम होता है, क्या नाम भी है, पहले के लोग के नाम जानबे करते थे, कैसे कैसे हुआ करते थे। चलिए आने से में कोशिकाओं का उपयोग किसमें करते हैं, कोशिका का उपयोग किसमें होता है, तो कोशिका का उपयोग किसमें होता है, प्रत्येक जीवों के शरीर बनाने में होता है। यदि हम लोग का शरीर आपको पता है कि कोशिका शरीर से बना है नहीं, यानी कोशिकाओं से हम लोग का शरीर बना है। तो कोशिका का माने उसका उपयोग किस में होगा, शरीर को बनाने में होगा, यानी प्रत्येक जीवों के शरीर बनने में होता है। श्रम का विभाजन, यानी श्रम का विभाजन किस जीवों में होता है,